Yes, good evening, everyone, once again, and welcome to the Magic Book by Rhonda Byrne. We are on day 4, and let me know how was your practice. How did you feel when you did the magical relationship practice? Hmm? Yes, anyone has a query about the practice? I think it was a wonderful and easy practice. ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा होगा आपको कि उसमें क्या लिखें, अच्छी अच्छी बातें लिखनी थी. ओके, आई थिंक लॉट ऑफ यू आर वेरी शाय, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आपको कुछ क्लैरिटी है उसमें, कुछ समझना है, तो ये पता नहीं चलेगा. तो ये एक फोरम है जहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द प्रैक्टिसेस, ठीक है. और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लाइफ में मैजिक आएगा, ठीक है, वरना नहीं आएगा. जब प्रैक्टिस करें तभी आपको रोटी बनाना आएगा, तभी आपको आटा भी मारना आएगा फॉर दैट मैटर, तभी आपको ड्राइविंग, साइकिलिंग, जो कुछ भी है वो आपको तभी आएगा जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप उसमें एक्सेल कर पाएंगे. ओके, तो इस बुक की जो भी प्रैक्टिसेस हैं बहुत सिंपल सिंपल क्यूट क्यूट प्रैक्टिसेस हैं, और आप उनको करते जाएंगे और आपकी लाइफ मैजिकल होती चली जाएगी. Okay, so it's a sincere request. If you want to see magics happening in your life, you have to do the practices as and when the author has told us to do it. Yes. अच्छा, if you have no questions, then I have a thing to ask everyone. आपने जो ड्रीम लिस्ट बनाई थी, ओके, वो लिस्ट अभी भी बनी है कि उसमें कुछ आपको ऐड करना बाकी है? योर ड्रीम लिस्ट, यू आर सपोज टू राइट एज मेनी थिंग्स इन योर ड्रीम लिस्ट कि आपको क्या चाहिए अपने हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, मनी एरिया के बारे में, करियर के बारे में, जो भी एरिया है, यू नो, इवन मॉनिटरी थिंग्स दैट यू वांटेड. आपने वो लिस्ट कंप्लीट कर लिया है? तो अब उसका नेक्स्ट स्टेप आ गया है, आपको उस लिस्ट के संग क्या करना है. सो इट विल बी वेरी स्ट्रेंज इफ यू डोंट आंसर और कम्युनिकेट. तो बहुत ही इस ग्रुप का बहुत ही वो रहेगा. प्रिया दी, हाँ, यस. एक्चुअली हम काफी जन आज ही ज्वाइन हुए हैं. अच्छा, ओके. तो आप थोड़ा सा ये लेंगे क्या, हमें बताएंगे क्या? हाँ, देखिए 3 दिन हो चुके हैं, तो पूरा तो समझाना थोड़ा सा टाइम होगा नहीं, क्योंकि अब देखिए 1 1 आवर का हम लोग सेशन करते हैं, ठीक है. तो वो पूरा हाँ, हम 10 मिनट्स में नहीं कवर कर पाएंगे. आपको या तो वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, या आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी. तो आप ऐसा करिए, कल की जो हम लोग प्रैक्टिस आज डिस्कस करेंगे आप उसको स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है. और हाँ, उसके बाद हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि ये सब ग्रैटिट्यूड के बारे में ही है. आपको अच्छी बातें ही सोचनी है, अच्छी बातें ही बोलनी है, ठीक है. जो आप चाहते हो आपको वो ही बोलना है, और हमेशा थैंक यू में रहना है. थैंक यू में रहने का मतलब है कि आप लोगों में अच्छी चीज़ें देख रही हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, राइट. इट्स लाइक आपने देखा, यू हैव अ किड, हाउ ओल्ड आर यू? नेहा जी? नहीं नहीं है मेरे पास. हेलो. ओ नहीं है आपके पास, अच्छा, मतलब. ना, हाँ, यस. किड्स है मेरे पास. हाँ, बच्चे है साथ में. और नहीं, साथ में होना ज़रूरी नहीं है, माने आपके बच्चे हैं ना, राइट. हाँ, तो कितनी हाँ, बार वो हाँ, शैतानी करते हैं तो आप उनको डांट. हाँ, लेकिन वो आपको प्यारे भी हैं, वो हेल्दी हैं, राइट, वो पढ़ाई करते हैं, फिट हैं, एक्टिव हैं, तो आप उनकी उन चीज़ों के लिए थैंक यू करेंगी जो आप देखती हैं और आपको अच्छा लगता है, ठीक है. तो ईच टाइम योर सन यू विल से, और योर डॉटर यू विल से, वाओ, आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू गॉड फॉर सच अ हेल्दी फिट चाइल्ड. ओके, थैंक यू गॉड फॉर हाँ, सच अ इंटेलिजेंट किड. आपको मन में यही बोलना है, ठीक है. अगर आपके हस्बैंड हाँ, हैं, आपको लगता है कि नहीं, आप चाहते हैं कि वो थोड़ा और रोमांटिक हो जाए, तो आप उनको बोलोगे थैंक यू गॉड फॉर सच अ वंडरफुल रोमांटिक हस्बैंड, हमको घुमाने लेके गए. माने जो जो अच्छी चीज़ें हैं आपको उन्हीं को देख के उन्हीं के बारे में आपको थैंक यू करना है, ठीक है. तो अभी जैसे हाँ, हमने आपके किड और हस्बैंड के बारे में बोला, अपने फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, इसी तरीके से आपको बोलना है. ओके, सुबह उठते ही सबसे पहले आपको अपनी हाँ, ब्लेसिंग्स लिखनी है. ब्लेसिंग जो आपके पास है, आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है. एक बार हम फिर से ब्लेसिंग्स का फॉर्मेट शेयर कर देंगे, और कल आपको, आई थिंक अगर वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप
चैप्टर पढ़ लीजिएगा, हाँ ठीक है, क्योंकि चैप्टर हो सकता है आपको इजी लगे चैप्टर पढ़ना। एक एक करके मे बी आप हाँ कल फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिएगा अप टू डे 1, फिर कल 2-2 चैप्टर करके आप पढ़ लीजिएगा। ओके, सो हाँ इट्स वेरी सिंपल, और आप करते जाओगे तो कई जन डे 7 डे 8 से भी ज्वाइन करते हैं, तो भी कोई बात नहीं, आप जब ज्वाइन करो उस दिन की प्रैक्टिस आप चालू कर दीजिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ नहीं मैं डे 1 की करूंगी, फिर वो छूट जाती हैं। आप आज ज्वाइन किए हैं तो आप आज से ही उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा, ओके। हाँ ठीक है। आपको हाँ एक रॉक लेना है, देखेंगी ना आपको समझ में आ जाएगा, ओके। हाँ या सो समवन हु हैज डन हिज प्रैक्टिस वांट्स टू शेयर हाउ डिड यू फील, लिखने के बाद आपको क्या। यस, आपने की प्रैक्टिस। Yes, ma'am. यस श्रुति, तो हाउ डिड यू फील आफ्टर डूइंग द प्रैक्टिस। Uh, one of my relationship was with my son, and today I noticed that उसको मेरी तरफ से आज कम डांट मिली। नहीं तो रोज ज्यादा डांट खाता है वो, तो आज थोड़ा कम हुआ वो चीज। एंड ज्यादा I was saying thank you, and also when I used to open his photograph with me and all, so he asked me कि तू मतलब मराठी में like why are you seeing my photograph so many times? So I was doing that practice 2-3 times. You said na at least 3 is okay, or more than 3 is also okay na. So first which Yeah. relationship I want to flourish is with my son. So I was doing that more today. तो आज मैंने यही नोटिस किया that उसको मेरी तरफ से आज कम डांट मिली है सर। तो ही मतलब बहुत परेशान करता रहता है ऐसा। He's 2-year-old. What else can we expect from him? I think he's an active kid, है ना? Yeah, he is active. Yes, yes, okay, very nice. And I will also share, आज हमने भी अपनी प्रैक्टिस की, तो ऑफ कोर्स जिन लोग के बारे में मैंने की उनमें से 2 जन घर पे ही थे, तो जब मन में कुछ आ भी रहा होता था ना कि अरे मैंने से नो आज तो इनका दिन है, जैसे नहीं बर्थडे होता है किसी का तो आप उसको कुछ बोलते नहीं हो, राइट, ऐसे ही होता है ना। इफ इट इज समवन्स बर्थडे देन वी टेंड टू इग्नोर whatever naughty things they are or unapproved things that they are doing। तो जो मेरे को नॉर्मल में हम कुछ बोलते, तो आज हम थोड़ा सा थोड़ा नहीं काफी कम बोले, जैसे आपने बोला ना डाटा, आई कांट स्कोल्ड whomever I was writing about, but I was like of course okay, I'm more accepting, I'm accepting, like I'm just focusing on their good things। So today's practice like was all about that। I felt that मेरे पास आज ज्यादा पेशेंस थे उसको ये करने में, समझने में, and I felt that I am building my patience more। ओके वंडरफुल, थैंक यू। बिल्कुल ऐसे ही करना है, और आई एम अमेज्ड और लोग जन शेयर नहीं कर रहे हैं, बट हम जब कर रहे थे व्हेन आई वाज सेइंग लुकिंग एट द फोटोग्राफ एंड सेइंग थैंक यू मेनी अ टाइम्स, आफ्टर सेइंग द थैंक यू इट केम आउट लाइक आई लव यू। ओके, वो थैंक यू बहुत जल्दी आई लव यू में तुरंत मेरे मन से ही आ जा रहा था कि थैंक यू नहीं आया तो लव देम, ऐसे आ रहा था मेरे मन में। सो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग वाज गेटिंग रिवाइव्ड, आई वुड से। ऐसा ऐसा लग रहा था कि यस दीज आर द लाइफ ऑफ माई लाइफ, या ऐसे आ रहा था। Yes, so if there is no other sharing, there is something very important that I want to discuss today। आप सबने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई हुई है अभी, लिस्ट राइट। अब आपको क्या करना है, आपको उसमें से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें चूज करनी है, ठीक है। 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, हाँ, आपको चूज करना है। अच्छा, आप ड्रीम कैसे देखते हो? व्हेन यू आर स्लीपिंग, हाउ आर यू सीइंग द ड्रीम, हाउ आर यू ड्रीमिंग? इट्स लाइक यू आर द मेन लीड, यही होता है ना, यू आर द मेन लीड एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, राइट। आपके सामने सब कुछ लाइव हो रहा होता है, वैसे ही हो रहा होता है। तो अब जब आप अपनी ड्रीम, 10 ड्रीम्स हैं आपकी, आपको उनको पैराग्राफ में लिखना है, ओके। दीज 10 ड्रीम्स यू हैव टू राइट इट इन अ पैराग्राफ। इट कुड बी 2-3 sentences। Shruti, I'm muting you once, yeah, so it can be 2-3 sentences, but it has to be in the present continuous tense, okay। like suppose you have written कि आपकी ड्रीम लिस्ट में आपने लिखा है कि आपका वेट 45, 50, 55, 65 कुछ भी केजी हो जाए, ओके। तो आप क्या लिखोगे? आप जनरली आप क्या लिखते हो? आई वॉन्ट माई वेट टू बी 55 kg, आप ये लिखेंगे ना।
बट अब आपको लिखना है कि आपका वो हो गया, लाइक प्रेजेंट टेंस, इट इज़ लाइक योर वेट इज़ ऑलरेडी 55 kgs। तो आपको लिखना है कि आई एम 55 kgs, माई वेस्ट साइज इज आई डोंट नो 26-28 इंचेस, आई एम परफेक्टली फिट एंड एवरी वन इज अप्रिशिएटिंग मी। यही हुआ ना, आपका जब वेट कम हो जाएगा तो आप क्या करोगे, है ना, आप कुछ उस वेस्ट साइज में फिट हो गए एंड एवरी वन इज अप्रिशिएटिंग यू, वाओ यू आर लुकिंग सो फिट। तो आपको अपनी हर उस 10 वाली ड्रीम में से सबको एक एक पैराग्राफ या 3-3 लाइंस आपको ऐसे ही लिखना है। सपोज आपके वेट का हो गया, आप मॉनेटरी वाइज लिखना चाहते हो कि अगर आप यू वांट 10 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है, तो वांट शब्द नहीं आएगा ड्रीम लिस्ट में। आपको लिखना है आई हैव माई सैलरी, माई इनकम इज या माई प्रॉफिट इज, जो भी लिखना है आप वो लिखोगे। माई इनकम, सैलरी, प्रॉफिट, वट एवर योर क्राइटेरिया इज 10 lakhs रुपीज पर मंथ एंड आई एम यूजिंग दिस मनी टू डू वट एवर, जो भी आपकी ड्रीम लिस्ट में आपको करना है आपने वो लिखा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो भी आपकी लिस्ट में से आप 10 आइटम शॉर्ट लिस्ट करोगे उसको आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इफ़ यू वांट अ ड्रीम हाउस तो आपको लिखना है आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव गॉट दिस ड्रीम नहीं, आई हैव गॉट दिस हाउस विच इज़ 3 bedroom या 4 bedroom या बंगलो है या डुप्ले है, जो भी आपको चाहिए उसको आपको ऐसे लिखना है जैसे कि वो आपको मिल गया है, राइट। सो इट हैज़ टू बी रिटन इन अ प्रेजेंट टेंस, आप कंटिन्यूस भूल जाओ, इट हैज़ टू बी रिटन इन अ प्रेजेंट टेंस एंड आपको वो हो चुका है, वो माने लाइक वो पूरा हो गया वो सपना, आपको वो लिखना है। इज दैट क्लियर? आपको अपनी ड्रीम लिस्ट में से 10 आइटम चूज करने हैं और उसमें से हर को इस तरीके से लिखना है। इट कैन बी 3 lines 2 lines, ऐसे करके आपको उसको लिखना है। इज इट क्लियर? और आपने जो लिस्ट बनाई है, डायरी जो बनाई है या कॉपी बनाई है, रजिस्टर जो भी बनाया है, उसके आधे में आप इसको, आधी डायरी को उसको आप छोड़ दीजिएगा, आधे के बाद आप उसको ऐसे लिखिएगा, ठीक है। वो आधी इसलिए छोड़ दी है क्योंकि आपकी लिस्ट तो बढ़ती जाएगी ना, आप अभी इस 10 पे फोकस करोगे, राइट। आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन आप जब मार्केट जाते हो, कोई गेस्ट आ रहा है तो आपको इमीडिएटली तो वही 10 रसगुल्ले लेके घर आना है, राइट। तो जो इमीडिएट आपको चाहिए वो आप उसमें लिख सकते हो। इमीडिएट नहीं तो इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म ड्रीम, आप वो भी लिख सकते हो। या आप चाहते हो कि 2 साल बाद आपका बच्चा में भी शादी हो जाए उसकी, अप्रॉक्सीमेटली 2 years बाद, तो आप वो भी इसमें लिख सकते हो। या आप चाहते हो कि उसका जॉब अच्छी जगह हो जाए, आप वो भी लिख सकते हो, बट इट हैज़ टू बी इन द प्रेजेंट टेंस एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड। ओके, या सो यस जागृति, have a question? Good evening, ma'am. Okay. I have a question. So everyone is clear what happened? Yes. Yeah, please. I had just joined when you were explaining. So what you have to do is you have to, from your dream list, you Ma'am, have to when I shortlist joined- 10 items. Yeah, let me continue. So now listen to me, please. You have to shortlist 10 items from your dream list, write them in a 2 or 3 line paragraph stating as if it has already happened. Okay, so this part is important. ये आपको अपना करके रखना है. Yeah. Now, second most important thing that I wanted to share today was a feelings chart. Just one second. Ma'am, I have a question also. This is regarding the practice. Regarding what you were What is the saying right question? now, I want to ask something. Okay, Jagriti, can we take the questions right in the end? Okay, we'll take, this is a very important thing, the dream thing. Okay, so I told you to shortlist About 10 the and you have dream to list write them. only. Okay, have you made? About the dream list only, I want to Okay, ask. so you have made a dream list? Yeah. Sorry? So, have you made the dream list? Actually, when I was doing last am I time, audible to everyone? ma'am, Yes. when I have done magic Yes, you book are last audible. time, that time I have made, I need to just check it and update if I have to add something. Yes. Yeah. Okay, you can do that. Actually, I'll just find out where it is kept and I will update it. Although it is already prepared, but I Okay. think I have to update it Okay, then find it. because mind is Yes, then having please so find many it. things. Every time I'm thinking Okay. about dream Yes, list, so we I had want discussed to this. ask. Can I ask once? So Jagriti, you've already asked that you already made a dream list, right? No, And no. you want to No, update it. I did So not you, ask the question. I want to ask a question about dream list. yeah, then please ask the question. We have, taken up quite some time. Just, okay, yes, please ask. I'll just take 1 minute.
Like I want to earn. Should I can say the amount, right? Yes. I If you want are, to you are, earn if 1 you lakh don't per mind, you can month. of course. I want to earn 1 Yes. lakh per month. Okay. So what is the question? So what do I need to write? You were saying something about Why this you? only, but I had just joined that Yes. time. So I could not hear it Okay. fully. Yeah, let me speak, then you will be able to hear. So why you want that? Acha, what you have to do is, like, you have to write as if you're already earning that 1 lakh. Okay, so you will write, I am very happy that my salary is 1 lakh rupees. If you are in a job, you want to earn that 1 lakh rupee in a job, in shares, in a project. How do you want to earn? Are you working? Yes. Jagriti, answer, are you working? Yes. Kind of. So so first you have to see how you want to earn, okay, and then you have to write, okay, you have to write, I'm so happy that I am earning 1 lakh rupee every month. Okay, you have to write like this. Actually, I'm not working somewhere. I'm doing But a small what business you do from is, home only. okay, then you write, I'm very happy. Okay, that is still earning. You can still write with that, I'm so happy that my business is earning 1 lakh rupee every month. You can write like that. Okay. Okay, thank you, Jagriti. You write the things, and then if you have any question, we'll take it after you have written and you found out your list. Okay, so right now, every one of you has seen the Secret movie. Yes. Okay, those who have not, okay, very nice. And those who have not, you have to see the movie, because Secret movie is the first part, the Magic Book is the second part. Yeah, so since you have joined the Magic Book and the Secret movie is already there, it's a 1.5 hour movie, so you are expected the movie, and I have been repeatedly asking you, requesting you to watch the movie. So in that movie, you must have seen this chart. Remember, there was just, it was there for a flash of a second or maybe a few seconds, that this is a feelings chart. So in the movie, it was made like this. We'll zoom and see what is written here. But if you look at this picture is almost like a cone. These are the dark feelings. It's written over here, bad feelings. And there is this guy who's like, guy or a human figure who's like, sad, depressed, bad feelings के बोझ से वो दब गया है. Right, if you look at it like this, it's seeming like that. And there is this line, can you see this, the zigzag kind of a line? And above it, it's written good feelings, and this guy is very happy, and he is in the light and is in the above zone, वो ऊपर में है इस line के. And now if you look at the top of this thing, यहाँ पे it's like a sun. So now imagine your dream is in this zone. So if you remain in this zone above the line, your dream will be fulfilled faster. Okay, so you have to be in good feelings to help you realize your dreams. If you, अच्छा, what is the opposite of a dream? A nightmare. आपका dream पूरा नहीं हुआ. Suppose my dream, nightmare. If my dream is to become 55, to have an ideal weight of suppose 55 to 60 kg, it cannot be in a range, it has to be a fixed number. Suppose it is 55 kg, and I am in the bad feeling zone, in the sense like जितना भी खाएं जितना भी कम खाएं पतले नहीं होते हैं, जितना भी वर्कआउट कर लें वेट नहीं कम हो रहा है, आई एम खा लें समोसा और फिर गिल्टी फील करें, और करें उसको देखो वो कितनी पतली है, मैं तो कभी पतली नहीं हो पा रही हूँ, सब कुछ खा रही है, मैंने इस टाइप की अगर हम बैड फीलिंग्स के हैं अबाउट माई ड्रीम, देन व्हाट इज माई नाइटमेयर, दैट आई विल नेवर बी 55 kg, इनफैक्ट कुछ और भी ज़्यादा हो सकता है, राइट? सो दैट विल हैपन. तो अब यही फीलिंग्स चार्ट हम रॉन्डाबर्न के दूसरे पावर, उन्होंने इसको और अच्छे से यहाँ पे लिखा है कि व्हाट आर द फीलिंग्स विच आर अबाउ द लाइन, दिस इज द लाइन एंड दिस इज द लाइन, एंड ऊपर की जो फीलिंग्स हैं, सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव. ओके, ये तो दिन में मैक्सिमम टाइम आपको इन फीलिंग जोन में रहना है. ओके, एंड अगेन दिस लाइट का गोला इज वेयर योर ड्रीम इज. Okay, so these feelings are the feelings which will help you achieve your dream. And in this list, if you see, gratitude is the top
मोस्ट इज लाइक द सेकंड टॉप मोस्ट इन दिस क्यू। तो जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपकी ड्रीम फुलफिल होगी। आपके मन में आएगा लव तो और अच्छा है, लव तो हम इतनी सारी चीज़ों को लव करते हैं। ये जो लव है ये डिफरेंट टाइप का लव है, ये हम लोग इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। ये वो लव है जो हाउ टू एक्सप्लेन, ये जो कण कण में लव दिखता है ना जिस इंसान को, ये उस टाइप का लव है कि आपको हर बच्चा अपना बच्चा दिखता है, हर पति अपना पति नहीं दिखता है, ओके या हर पत्नी अपनी पत्नी नहीं दिखती है, बट इट इज़ लाइक एवरीवन इज योर्स एंड यू आर विद एवरीवन। इट इज़ दैट काइंड ऑफ लव, ठीक है। वो हम लोग को समझने में अभी बहुत टाइम लगेगा, या सो वी विल स्टिक टू द टॉप लाइक ईजीएस्ट ऑफ देम, ग्रैटिट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब फीलिंग्स इस लाइन के नीचे की बात करते हैं, ठीक है। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नीचे आप देखिए ये जो काला गोला है, दिस इज लाइक योर नाइटमेयर। सो इफ यू आर इन दिस जोन, इट इज लाइक इफ यू आर बिलो द लाइन, तो आप इसके और जल्दी पास आ जाते हैं। अब आप देखिए दिस इज लुकिंग लाइक अ कोन एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि एक साइक्लोन की तरह ऐसे 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 स्पाइरल हो रहा है, राइट। ऐसे ऐसे आप देखिए, कैन यू नाउ आई हैव टोल्ड यू, कैन यू विजुअलाइज, कैन यू सी इट इज़ गोइंग डाउन डाउन डाउन, इट इज़ लाइक स्पायरलिंग डाउन, या। तो अगर आप बोर हो रहे हैं, सपोज आप बोर हो रहे होते हो, आप नॉर्मली क्या करते हो, आप टीवी देख देख के भी बोर होने लगते हैं। अब क्या करते हैं नॉर्मल सिनेरियो में, यू विल कॉल अप समवन, या एंड व्हाट विल यू डू, धीरे धीरे चिट चैट में क्या हो रहा होता है, गॉसिप, चुगलियाँ। यस, गॉसिप हो रही होती है। तो जब आप गॉसिप कर रहे होते हो तो आप क्या कर रहे होते हो, या तो आप कुछ इरिटेट हो जाते हो, राइट, या आप कंपेयर कर रहे होते हो, तो या आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, आप चिंता करने लगते हो, चुगली करते करते, गॉसिप करते करते, आप यस कंप्लेन करते हैं, आप क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी बात से कभी आपको गुस्सा भी आ जाता है, आप हेट भी करते हो, राइट। एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर, फियर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये धीरे धीरे एक के बाद आती ही हैं। और जितने ज़्यादा आप इन फीलिंग्स में रहोगे उतने ज़्यादा आप अपनी ड्रीम से दूर हो जाओगे, अपने आप नाइटमेयर के पास आते चले जा रहे हो, राइट। सो वी डोंट वांट दैट। सो व्हेनेवर वी आर सेइंग वी हैव टू बी अबव द लाइन, इट मीन्स ये वाली लाइन के आपको ऊपर रहना है, ठीक है। और सबसे आप देखिए सेटिस्फैक्शन क्या है, अरे जितना है भगवान ने दिया उसमें खुश रहो, हम सेटिस्फाइड है। लेकिन आप देखिए ये लाइन के जस्ट ऊपर है, आप बहुत जल्दी इससे नीचे आ सकते हैं। अब देखिए ग्रैटिट्यूड कितना ऊपर है, इससे आपको इस जगह आने में थोड़ा टाइम लगता है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल अंडरस्टैंड दिस, या। सो वी हैव टू try and be in gratitude as much as possible, and this book is all about gratitude. So when you are doing the practices regularly the way Rhonda Byrne has planned for it in such a simple and easy manner, you'll not even realize how quickly you're going to achieve your dreams, okay. All of you, those who have practiced the magical relationship वाला जो प्रैक्टिस था, फोटोग्राफ वाला, यू मस्ट हैव, जैसे श्रुति ने बोला कि उसको आज अपने बच्चे पे गुस्सा कम आया, मेरे संग भी यही हुआ। गुस्सा नहीं, मतलब लाइक आई वॉज मोर एक्सेप्टिंग ऑफ द पीपल हुम आई हैड रिटन अबाउट, हुम आई वाज लाइक अभी तो थैंक यू बोल के आया, अभी कैसे इतनी जल्दी मेडिटेट हो सकते हैं, ऐसे आ रहा था मन में थॉट। आई वॉज मोर एक्सेप्टिंग ऑफ वट एवर वॉज हैपनिंग, या। सो इसीलिए ग्रैटिट्यूड इतना ईजी और इतना स्वीट फीलिंग है कि वो बहुत हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स उतना स्ट्रांग हो जाता है। Why we are discussing this? Because this is a very very important part in the law of attraction. हमको एक strong magnet बनना है, हाँ। तो जितना ज़्यादा हम इस जोन में रहेंगे, अबव द लाइन की फीलिंग्स में रहेंगे, उतना जल्दी ही हमारी ड्रीम्स फुलफिल होंगी। आप किसी को देख देख के जेलसी कर रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, आपको लगता है कि आप कौन से बीज डाल रहे हो, आपने सोचा है कि आप बीज डाल रहे हो एंगर के, चिंता के, जेलसी के, तो आपके लाइफ में क्या आएगा, लव तो घूम के नहीं आएगा, ग्रैटिट्यूड, जॉय, पैशन, ये सब नहीं आएगा। आपके लाइफ में जो बीज आपने डाले हैं, राइट, आपके लाइफ में वो ही घूम के आएगा, बिकॉज वॉट यू गिव इज वॉट यू आर गेटिंग, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट वी रिमेंबर दिस चार्ट, आई विल शेयर दिस चार्ट इन द ग्रुप, एंड आपको ये ऊपर की फीलिंग्स सब लर्न होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपने दिन में नोटिस किया कि हम सोच क्या रहे हैं, पहले तो ये जो हम सोच क्या रहे हैं, फिर हम फील क्या कर रहे हैं। अगर हम नीचे की चीज़ों फील कर रहे हैं तो हमारा क्या पूरा होगा, ब्लैक डॉट पूरा होगा, राइट। बट हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको तो मेरा 55-60 kg, 10 lakhs 1 lakhs चाहिए है, ड्रीम होम चाहिए, हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए है, या अच्छा जॉब चाहिए है, एडमिशन चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए। तो उन सब के लिए हमको इन फीलिंग्स में रहना बहुत ज़रूरी है, ओके। इज दैट क्लियर? सो ऑन दैट नोट वील स्टार्ट विद द रीडिंग, and first we'll do the 10 little fingers. Yes, Khushi, you have a question?
Yes, ma'am. Ma'am, I never asked. Hmm? But basically, how does staying above the line help us अरे achieve our dreams? सी नहीं हाँ नहीं, I mean in the sense I meant, हम्म I don't want to know the process. I हम्म just basically want to know that हम्म in a way, like, how does it happen? Like, if you are gonna stay above the line, then only our dreams are. yeah. I'm not about the process. I'm not asking about that. Then how is your dream? See, it is like हाँ you are becoming a stronger magnet if you are in a happy zone. This much you have understood? हाँ अच्छा. You are becoming a stronger magnet. That is Yeah. why there are two things. First, you have to write your dreams. It's like you have 10,000 rupees and you go to the market, you have not made any list. You don't know where to use that money. So you are a strong magnet, but you have not identified what you want. तो एक ये हो गया, ठीक है? तो आपको पता ही नहीं है आपके पास हैं पैसे, बट आपको चाहिए क्या, आपने ये नहीं लिखा, ठीक है? तो आप अच्छी फीलिंग्स में हो और आपकी ड्रीम लिस्ट बनी हुई है, तब आप उन पैसों को, उस ग्रैटिट्यूड के, उस मैग्नेटिक फोर्स को आप यूज़ कर सकते हो अपनी ड्रीम अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है? तो इसलिए अबाउट द फीलिंग रहने से यू आर कलेक्टिंग द बैलेंस जिसको आप यूज़ कर सकते हो टू अट्रैक्ट वट एवर यू वॉन्ट, या लेकिन आपने ड्रीम लिस्ट बना ली है, बट आप दिन भर सबको डांट रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, चलो वो भी नहीं करो, आप खुद ही अपना सैड हो, वरी कर रहे हो, अरे पता नहीं कब ये ड्रीम पूरी होगी, मेरा तो विजन बोर्ड ही अच्छा नहीं बना हुआ है, क्या हम लिखे हैं उसमें ड्रीम चार्ट में, मेरी कोई फ्रेंड्स ही मेरे से बात, एंड यू आर ऑल द टाइम बिलो द लाइन, तो आपकी ड्रीम नहीं पूरी होगी, ओके? बिकॉज यू आर यूजिंग द आप यू आर क्लोजर टू बिलो द लाइन, क्या लाइक क्लोजर टू योर नाइटमेयर, इसलिए नहीं होएगा. सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट वी स्टे अबाउट द line. Okay, so today's chapter is an amazing chapter. So thank you, Khushi, thank you, Jagriti. We'll take more questions after the session. Okay, so who wants to read today? While I the would like to read. I want to read. okay. Jagriti, Anju ji has already said, so I think today Anju ji will read. Okay, tomorrow you can read. So thank you. So we'll start with the warm up. Please unmute yourself, switch on your cameras, and let's do the 10 little fingers. Yeah. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. मेरा 10 little fingers हो गया. Yes, who's trying? Okay, okay. Yeah. Tomorrow we can do again, Swati, okay? Yes. Yes, Anju ji, please start. Magical health. You Yes. have to move to the next. Yeah, just 1 second. Here, magical health and day 4. Here we are seeing an apple a day is kept here. We know the whole phrase. What is that? An apple a day keeps the doctor away. Yes, wonderful. Yes, everyone remembers. Okay. So, and we also see a glass of water, a stethoscope, and definitely this is not a lady's purse, a doctor's bag, because ये डॉक्टर का ही है यहाँ पे. Yes. And we see an X-ray जिसमें काफ़ी सारी skeletons बनी हुई हैं. I mean skeleton नहीं बनी, body है, human body. And यहाँ पे कुछ कुछ tools रखे हुए हैं. And we see a lot of sparkling magic dust on this. Okay. अब आप देखिए, is it Rhonda Burns saying that हाँ हम एप्पल भी खाना चाहिए हमको, और पानी भी पीना चाहिए, उससे हमारी हेल्थ मैजिकल हो जाएगी? इज दिस अ क्लू? इज दिस व्हाट रोंडा बर्न इज ट्राइंग टू टेल अस? या अब क्या है ये, कैसे है, लेट्स फाइंड आउट. कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं ना, मेरे को करमचंद वाली फीलिंग आने लगती है. सॉरी. यस, या. अच्छा, टेल मी बिफोर वी स्टार्ट, हैव यू गाइस सीन सदमा? Maybe years ago, but I don't remember a lot. Sridevi wala na? Yes. Sridevi wala. But you remember Kamal that Hassan. Kamal Hassan. Sridevi had lost her memory and stuff, and थोड़ा सा mentally challenge हो जाती है वो, and you could relate to it, or you could feel कि no, I'm so blessed. ये हमने बहुत पीछे का example दे दिया है. You remember Black? Yeah. Rani Mukherjee. Yes, and गुजारिश, ऋतिक रोशन वाला गुजारिश जो मूवी था. Yes. Barfi, you remember? Yes. And did you feel that yes, these people, अच्छा कोई English movies भी बता देते हैं. Avatar, how many of you have seen that Avatar movie? I have seen it, so many times. Yes, I have seen. I want to watch the I have second. seen. I'm waiting for the Yes. second part. And आपने देखा सब में
वो लोग फिजिकली चैलेंज थे या मेंटली चैलेंज थे, और उनकी लाइफ कितनी, तब हमको लगा कि हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं। जितने बार इस टाइप की आप मूवी देखते हो आपको नहीं लगा वी आर सो ब्लेस्ड? हाँ, फिर क्या होता है, मूवी देखते हैं, निकल आते हैं, उस समय तो ब्लेसिंग लगता है कि हाँ भगवान की कृपा है, बहुत अच्छे है, मेरी सब अंजर पंजर सब ठीक है, हेल्थ सही है। फिर क्या होता है, हम लोग फिर उसके बाद अपने हेल्थ के बारे में कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। या सो व्हेन वी आर रीडिंग दिस चैप्टर, थिंक बैक एंड जस्ट रिफ्लेक्ट हाउ लकी वी आर। या ठीक है, हम लोग सब जब भी बॉर्न हुए थे तो हम लोग कैसे बॉर्न हुए थे? हेल्दी, मोस्ट ऑफ अस, लाइक इफ वी से I think 90 to 95% of the children who are born are like healthy. उनके कोई फिजिकली कुछ ऐसे कुछ चैलेंजेस थोड़े कम ही होते हैं, राइट? मोस्ट ऑफ देम, लाइक अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो दे आर लाइक दैट अराउंड 95% ऑफ द किड्स आर, इनफैक्ट मोर देन 95% आर हेल्दी, माने फिजिकली एंड मेंटली दे आर हेल्दी। बट क्यों ऐसा होता है कि बढ़ते 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 उनको ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, किसी के घुटने में दर्द, किसी का डाइजेशन का इशू, किसी का स्किन का इशू। जब वो बॉर्न होते हैं तो सब कुछ एकदम अच्छा होता है, तो क्या ऐसा करते हैं, बोलते नहीं खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, ये वो है, एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए हो जाता है। बट वो क्यों करते हैं आप, ऐसा क्यों होता है? या सो व्हेन वी आर रीडिंग दिस चैप्टर, कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड देन वील सी व्हाट वी हैव बीन डूइंग। हैव वी बीन ट्रीटिंग आवर बॉडी, आवर माइंड, आवर फीलिंग्स, आर वी टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड? Is that why this is happening? Because that is what Rhonda Ben has been telling us, and the scriptures have been telling us that whoever has gratitude, he or she will be given more. Whoever does not have gratitude, it will be taken away from him or her. हमने यही पढ़ा था हमारे फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में, यही कोट लिखा हुआ था। तो क्या इसीलिए हमारी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, इसीलिए हेयर फॉल हो रहा है, इसीलिए रिंकल्स आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ दर्द वहाँ दर्द, सब जगह दर्द दर्द इसलिए हो रहा है? या सो व्हेन वी आर रीडिंग दिस चैप्टर, we have to think of all these things. Yeah, please start. Thank you. The greatest wealth is health. Virgil, 70 BC to 19 BC, Roman poet. Health is the most precious thing in life. And yet, more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us, without our health, we are nothing. There's an Italian Just proverb. one second, Anju. We will take a pause after each paragraph, okay? So yes, एकदम सही उन्होंने कहा है रॉन्डा बन ने। अगर हमको जुकाम भी हो जाता है तब नहीं लगता है कि ओहो सर दर्द के कारण कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कोई शादी के लिए आप इतने दिन से अपनी ड्रेस तैयार करके रखी होगी आपने, पर अगर आपको हेडेक है, वुड यू वांट टू गेट रेडी? हेडेक तो चलो ठीक है, वो जो जुकाम हो जाता है ना, वो जो जुकाम वाला जो हेडेक होता है, हाँ वो कैसा लगता है? लगता है कोई मत बोले। हाँ, जो रोज आप लाउड म्यूजिक सुनते थे वो सब कुछ नहीं अच्छा लगता। इट्स लाइक यू जस्ट वांट टू गेट गुड एज सून एज पॉसिबल। या अगर आपकी उंगली में कोई कट हो गया है तो नहीं लगता है कि वो सारा ध्यान उस उंगली में ही लगा रहता है। आपके घुटने में कोई चोट लग जाए, पैर में कोई मोच आ जाए, या दांत में ही कुछ हो जाता है, या एक छोटा सा ब्लिस्टर भी आ जाता है मुंह में, तब क्या होता है? पूरा ध्यान बस उसी जगह में। इतनी बड़ी बॉडी है उसमें कुछ नहीं दिख रहा है, बट वो जो चीज़ है वो लगता है कि यस अब ये जल्दी से बस ठीक हो जाए, किसी तरह ठीक हो जाए। सब जगह हम लोग इसकी रेमेडी पूछते रहते हैं, हर ग्रुप में लिख देते हैं ये पता है कैसे ठीक होता है, वो पता है। आजकल तो यही होता है ना, गूगल में बाद में जाते हैं, पहले हम लोग अपने ग्रुप्स में लिख देते हैं। या बिकॉज वी थिंक एवरी वन हैज़ सो मच नॉलेज। हम लोग अब यही करते हैं। आई ऑल्सो डिड इट। या आई थिंक ऑल ऑफ अस डू इट। या तो यही होता है। तो उस समय हमको समझ में आता है कि हेल्थ इज़ एक्चुअली द ग्रेटेस्ट वेल्थ। या so let's read. There's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. Within quotes, he who enjoys good health is rich, though he knows it not. Quote over. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor, like a cold or the flu, and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better, and nothing else matters other than having your health back again. Yes. So now if we just reflect on this quote for a second, he who enjoys good health is rich, though he knows it not. आप सोचिए जिसकी हेल्थ थोड़ी सी भी अप डाउन होती है वो क्या करता है? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है, गूगल में कर लिया चलिए, फिर डॉक्टर के पास तो जाता है, या कोई एटलीस्ट एक मेडिसिन मंगाता है, तो क्या करता है वो?
फ्री में तो नहीं मिलती हैं सब चीज़ें। डॉक्टर को तो आज आप फॉलोअप की एक रिपोर्ट दिखाने भी जाओ तो भी उसकी फ़ीस लगती है। यस, उसने 3-4 टेस्ट बता दिए तो उसका क्या आपको अमाउंट देना है, तो वो सब तो आप उसके लिए पैसे दे रहे हो। यस, तो आपके पैसे कम हो रहे हैं। यस, तो जैसे जैसे आप ये सोचोगे तो ही हु enjoys good health is actually richer. How? By not putting any medicine bill, by not paying any doctor fees. Okay, if someone is just being healthy and eating less also, I feel, yeah, you are automatically a richer person. Yeah, you are saving so much money. And क्या बोलते हैं, penny saved is penny earned, ये भी पढ़ा है आपने। तो जो हेल्दी है, जो फिट है, वो ना कि सिर्फ इसलिए रिच है बिकॉज वो मेंटली भी हैप्पी है, बट वो इसलिए भी रिच है बिकॉज ही इज सेविंग सो मच मनी इन ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स। या प्लीज कंटिन्यू। Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. Should I continue? या जस्ट वन सेकेंड। ईच डे व्हेन वी गेट अप, या हम लोग सांस ले रहे हैं, हमारा हार्ट पंप कर रहा है, राइट, ऑल द ब्लड वेसल्स, द नर्व्स, एवरीथिंग इज फंक्शनिंग परफेक्टली फाइन। तो वी आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव, वी आर सीइंग ईच डे व्हेन वी गेट अप, वी कैन सी द वर्ल्ड, वी कैन हियर द साउंड ऑफ द बर्ड्स, द म्यूजिक, योर मॉम, योर हस्बैंड। उठते ही हमको ये सब, एंड थैंकफुली वो जो मेड की घंटी होती है वो ऑल्सो, राइट, वो सब सुनते हैं और खुश हो जाते हैं। एंड वी डोंट इवन रियलाइज वी आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव दिस गिफ्ट एवरी डे, एंड वी डोंट इवन थिंक दैट वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट, बट हमको वो मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। सो लेट्स रीड ये क्या है और हमको उसके लिए क्या करना चाहिए कि ये मिलता ही रहे। Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her. Yes, so we know now that if we are grateful for getting up in the morning, being grateful for the eyes, the ears, whatever and everything that we have, if we are grateful for it, what will happen? We'll continuously be healthy. Okay, so let's continue. You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet lose their health. It should be lose their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. यस, अंजू जी यहाँ पे राइट ही लिखा हुआ है, या स्टिल लॉस्ट देयर हेल्थ, बिकॉज एक्चुअल में आपने ये देखा होगा कि कई जन हैं जो बहुत योगा करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, एकदम हेल्दी खाना खाते हैं, बट फिर भी बीमार पड़ जाते हैं। या लाइक आई शुड नॉट बी सेइंग, बट लुक एट सिद्धार्थ शुक्ला, डू यू थिंक दे वुड हैव बीन अ मोर हेल्दी पर्सन देन हिम? या अब बोलोगे नहीं, हम लोग को उसका इंटरनल नहीं पता, बट ही वॉज वेरी फिट, ही वॉज डूइंग ऑल द एक्टिविटीज, यू नो, डूइंग, मस्ट बी ईटिंग बेस्ट ऑफ फूड, बट स्टिल ही हैड अ हार्ट अटैक, right? We may not know the real story, but apart from him also there are many people who have suffered some setbacks in their health. या कितने लोगों को एकदम फिट रहते हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल रहती है, कोलेस्ट्रॉल उनका हाई रहता है जब वो टेस्टिंग कराते हैं, या उनको थायराइड हो जाता है, या उनके हार्ट में कुछ हो जाता है, राइट? तो आपने ये भी, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट अ फ्यू पीपल हु आर यंग, नॉट इवन इन देयर 40s, एंड दे पास्ड अवे बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक, एंड दे वर लीडिंग अ एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, फिर भी उनके संग ऐसा हो गया। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज कहीं ना कहीं वो जितना भी हेल्दी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ के लिए अनग्रेटफुल थे, वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे, ठीक है? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारी गुड हेल्थ के लिए थैंक यू करें। थैंक यू मतलब क्या होता है? फर्स्ट तो आपको कंप्लेन नहीं करना है। जैसे ही आपने बोला कि अरे मेरे तो स्किन में एक ये पिंपल है, जितने बार आप मिरर देख रहे हो सिर्फ पिंपल देख रहे हो, जितने बार मिरर देख रहे हैं सिर्फ हेयर फॉल देख रहे हैं। हाँ, किसी को बोल भी रहे तो यही करना है, पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे, आजकल बहुत हेयर फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है ये? आर यू अप्रिशिएटिंग? आर यू बीइंग ग्रेटफुल? नो। द मोर यू आर टॉकिंग अबाउट इट, more you are complaining about it, the more you are attracting that in your life. Okay, and whenever we are not grateful, it will be taken away from us. We start attracting good health in our life the moment we start appreciating. Okay, आपने देखा है
हाँ, आपने देखा ही है ऑफ कोर्स ये वाली बात तो कि नहीं हम लोग मैजिक कर चुके इसलिए हमने देखा है। तो आई हैव सीन दिस द मोमेंट वी स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड। लाइक मेरे थोड़े दिन पहले ना कुछ टूथ में ब्रेकडाउन था। ब्रेकडाउन, अच्छा एक और चीज़, आपको ये नहीं कहना है कि यहाँ दर्द है, एटलीस्ट इस ग्रुप में तो नहीं कहना है। कुछ भी आप बोलो, आपको यही बोलना है, कुछ अगर आप नेगेटिव बात बोलना है आपको अपने हेल्थ के बारे में, आपको कहना है ब्रेकडाउन है या चैलेंज है। ओके, सो आई हैड अ ब्रेकडाउन इन माई आई, एवरीवन नोज, 3-4 दिन पहले। एंड आई वेंट टू द डॉक्टर, आई आस्क्ड इन द ग्रुप, आई वेंट टू द डॉक्टर, डॉक्टर गेव मी मेडिसिन। और जितने देर हम वहाँ डॉक्टर के पास थे, I kept on saying thank you to the doctor, to my eyes. And how many of you know योग निद्रा? योग निद्रा में क्या होता है, आपका ध्यान एक एक बॉडी पार्ट पे लगाने के लिए, इट्स लाइक ट्राई टू टेल यू दैट यू मेक दैट बॉडी पार्ट इन अ रिलैक्स्ड मैनर। या तो हम क्या कर रहे थे, आई वॉज लाइक डाउन विद माई आईज क्लोज्ड एंड योग निद्रा फॉर्मेट में आई वॉज थैंकिंग ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट ऑफ माइंड। तो हमने वो स्टार्ट कर दिया था। आई थॉट कि लेट मी focus my attention on my health today. Okay, so I started doing that. पूरा दिन हम वही कर रहे थे ना। I was lying down and जब ध्यान थोड़ा इधर उधर होता था, when I would sleep, get up, I was doing that and I kept on doing gratitude. And within 2 days, my eye is perfectly fine. I'm just waiting for a checkup so that I can start wearing my lenses again. And मेरे को ये भी पता है कि क्यों ये हुआ, because I was not giving gratitude to my lenses. I was just not doing gratitude to my lenses and I was of course थोड़ा कुछ और भी किया ही होगा, हमने बोला होगा कुछ आइज़ के बारे में, इसीलिए हुआ है। I don't know कितने बार हम लोग अननोइंगली ऐसा कंप्लेंट करते हैं जो हमको पता ही नहीं है कैसे हमारे लाइफ में वो घूम के आएगा। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट वी कीप गिविंग ग्रैटिट्यूड टू आवर हेल्थ। हाँ, जो मेरा एक टूथ एक था जिसके पहले एपिसोड में वो भी था, एंड ईच टाइम आई यूज टू ब्रश, ओके, आई वुड से आई एम सो ग्रेटफुल, आई कैन एंजॉय ऑल माई यमी फूड, आई कैन ईट, आई कैन चू, माई जॉ लाइन इज सो नाइस बिकॉज ऑफ माई टीथ, एंड वो मेरा टूथ एक ठीक हो गया। तो बीच बीच में जब भूल जाते हैं तो वापस आ जाता है। इट इज़ लाइक इट हैज़ टू बी अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। तो आप ये खुद देखोगे कि जितना ज़्यादा आप अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो ऐसे ही गायब हो जाती हैं, माने ऐसे ही गायब हो जाती हैं। इन द पास्ट लाइक सिंस अगस्त, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर जब से हम ये कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, मेरे लाइफ में सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा है। कोई माने माइनर ब्रेकडाउन्स तो अब जैसे गायब ही हो गए। पहले होता था हर सीज़न चेंज में कुछ फ्लू हो रहा है या कहीं यहाँ दर्द है कहीं वहाँ दर्द है, कुछ कुछ जैसे नहीं नॉर्मल जैसे सबकी लाइफ होती थी, मेरी भी वैसी हो रही थी, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड, बिकॉज ऑफ हाउ दिस बुक इज स्ट्रक्चर्ड, वो सब एकदम गायब हो गए। और जो मेजर वाले भी हैं वो भी, माने वो आ रही होती है ना कोई चीज़, कोई ब्रेकडाउन आ रहा होता है तो आप तुरंत उसके लिए ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कर देते हैं तो वो गायब हो जाता है। एंड आई एम श्योर पीपल हु आर हियर दे विल शेयर, दे विल डू द शेयरिंग, उनके लाइफ में भी ऐसा ही हुआ है। तो हमको सिर्फ ये करना है, हमारी जो हेल्थ अभी है उसके लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना, जो हम एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो भी आज हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, सो प्लीज रीड। As you will learn in a later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. Within quotes, gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. John Henry Jowett, 1864 to 1923, Presbyterian preacher and writer. Yeah, so now what he is saying is that gratitude is a vaccine. माने अगर आप ग्रैटिट्यूड अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको वैक्सीन की भी ज़रूरत नहीं है। एंटीटॉक्सिन मतलब आप अपने हेल्थ के हर सेल्स, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं या कोई बाहर से कोई टॉक्सिन आ रहा है उन सब को भी हटा देती है। एंड इट इज़ एन एंटीसेप्टिक ऑल्सो, माने कुछ भी इन्फेक्शन सबको वो फाइट कर लेगी। ओके, सो डोंट यू थिंक दिस इज़ द रियल थिंग? ये हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड आपने जिसने भी सीक्रेट मूवी देखी है आपने देखा ही होगा कि कैसे ग्रैटिट्यूड से, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो पर्सन ने अपना स्पाइन जिसकी कुछ हो गई थी, जो एवरीवन सॉ दैट मूवी, वो जो पर्सन ऊपर से गिरा था एंड डॉक्टर हैड गिवन अप होप कि वो कभी भी हॉस्पिटल से बाहर जा सकता था, वो उठ के खुद हॉस्पिटल से बाहर चला गया। द लेडी हु हैड ब्रेस्ट कैंसर, उसका कैंसर ठीक हो गया। जिस बच्चे ने वो मैजिक रॉक यूज़ किया था, उसके पापा ने लिया था, रिमेंबर ली ब्राउर, हमने परसों ही पढ़ा था, उसका बच्चा एकदम ठीक हो गया। यस, तो ये सब कैसे हुआ? जस्ट विद डेली प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। एंड आपको जिसमें आप जहाँ पे आप जैसे लाइक खुशियाँ डांस ना, कैसे मेरी ड्रीम पूरी होगी,
जहाँ पे आप एनर्जी अपनी यूज़ करेंगे, जहाँ पे आप अपने वो ग्रैटिट्यूड की ब्लेसिंग्स यूज़ करेंगे, उस एरिया में आपके मैजिक आएगा. सो इफ़ यू फील दैट यू वांट मोर मैजिक्स इन योर हेल्थ एरिया, तो आपको अपने हेल्थ के लिए ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना है. इफ़ यू वांट योर रिलेशनशिप्स टू फ्लरिश, यू हैव टू डू मोर ग्रैटिट्यूड फॉर योर रिलेशनशिप्स. इफ़ यू वांट मोर मनी कमिंग टू यू, इफ़ यू वांट टू बी अ रियल मनी मैग्नेट, then you have to do gratitude for the money in your life. Okay, so this is how this works. एनर्जी फ्लो जहाँ जाती है, वहीं जहाँ हमारा ध्यान जाता है वहीं एनर्जी जाती है. ओके, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज. आप देखिए, आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं, तो जिसको मम्मा ज़्यादा प्यार करती है, राइट, हाँ, आपको यही लगता है ना कि अरे मम्मा उसी को ज़्यादा प्यार करती है ना, इसीलिए वो इतना अच्छा हो गया है. यही आप सोच लो. नहीं, आप अगर अपनी कार से प्यार करते हो तो आप उसको कितना ध्यान रखते हो, राइट. अगर आपको अपनी ज्वेलरी प्यारी है तो आप देखिए आप अपनी ज्वेलरी कितने अच्छे से रखते हैं. जिसको जो प्यारा लगता है, आपका ध्यान वहीं जाता है, आपकी एनर्जी वहीं जाती है. ओके, इफ यू जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, आप देखोगे दिस इज हाउ यू फंक्शन इन योर डेली लाइफ ऑल्सो. इफ़ यू आर पर्टिकुलर अबाउट योर क्लोथ्स, आपकी सारी एनर्जी आपकी वार्डरोब ठीक करने में लग जाती होगी. इफ़ यू आर इन लव विद योर बुक्स, तो आपकी बुक्स सब बहुत अच्छे से रखी होंगी, आप अपने पैसे भी बुक्स में लगाते होगे. इफ़ यू लव कुकिंग, तो आपकी कुकिंग में वो दिखता होगा. आपकी एनर्जी वहीं जाती है जो आपको अच्छा लगता है. यस, तो एनर्जी गोज वेयर योर अटेंशन इज. ओके, सो नाउ एवरीवन हैज अंडरस्टूड दैट इफ यू वांट गुड हेल्थ, then you have to direct your gratitude, your blessings, your energy towards practicing gratitude for health. Yeah, please continue. The degree that you're grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree that you're not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. या तो जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतनी ही डिग्री में हमारी वो हेल्थ में वो रिजल्ट दिखाई देगा. ओके, जितनी फीलिंग से करेंगे उतना ही दिखाई देगा वो हमारे प्रैक्टिस में. अभी क्या है, सॉरी, जब हम लोग हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट आर फिजिकल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ हो गया कि आपका एक एक्सटर्नल हेल्थ हो गया, मतलब आप कैसे दिखते हो, आपकी स्किन कलर, हेयर, आईज, ईयर्स, जो भी दिख रहे होते वो हो गया. एक हो गया आपका इंटरनल हेल्थ, माने आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है, आपका हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, आपका हार्मोनल सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, नर्वस सिस्टम, ये जो अंदर की सारी, वो आपका इंटरनल सिस्टम हो गया. एक हो गया आपका मेंटल हेल्थ, और एक हो गया आपका सेक्सुअल हेल्थ, फिर और एक आ गया स्पिरिचुअल हेल्थ. उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, बट बाकी सारी चीज़ें हेल्थ में आ जाती हैं. तो आप जिस एरिया में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, उस एरिया में आपके मैजिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे. ओके, सेकंड चीज़ होती है आप बोलते क्या हो. इफ़ यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट योर जो मंथली पेन जो होता है, इफ़ यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, फिर से हो गया, क्यों हो गया, गाइस को क्यों नहीं होता है, तो आप देखोगे आपको डेफिनेटली बाकी के लोगों से ज़्यादा पेन होता है. ओके, सो सेम गोज विद वट एवर यू आर कंप्लेनिंग अबाउट. इफ़ यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग कि अरे ये मेरे तो ना सब जगह मेरे इतने हेयर, देयर आर सम फीमेल्स एंड मेल्स बोथ, कि दे आर फुल ऑफ लाइक अनिल कपूर, हाँ, दे हैव लॉट ऑफ हेयर एंड दे आर कंप्लेनिंग अबाउट इट. या तो आप देखोगे आपको दूसरी जगह में उसी कुछ और इशू हेयर की ही होगी. तो जिसके बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं आपके एरिया में, उसी में आपको इशू आएगी, बिकॉज दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके, सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जिस कितना जन होता है तुम एकदम पतली हो गई, नहीं नहीं कहाँ पतले हुई, तो कपड़े ऐसे हो गए, राइट, वी से दैट. तो अब आप ये नहीं बोलेगा. किसी ने बोला पतली हो गई, ओह यस थैंक यू, तुरंत थैंक यू, ठीक है. किसी ने बोला योर हेयर इज लुकिंग वेरी नाइस, ये नहीं बोला है हाँ आज ही शैम्पू किया था. अरे टेक क्रेडिट, एक्सेप्ट इट दैट यस योर हेयर इज लुकिंग नाइस. या तो सबसे पहले आपने जैसे ये बोला कि नहीं नहीं, मतलब आप कंप्लेंट कर रहे हो, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि आपकी वो चीज़ अच्छी है. ओके, तो आपको ये एक और बात ध्यान रखनी है. यस, सो ईच एरिया वेयर देर इज लैक ऑफ एनर्जी, मतलब आपकी सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं. इट इज़ नॉट जस्ट योर फिजिकल हेल्थ, इट्स एवरीथिंग दैट कंस्टिट्यूट्स हेल्थ. या प्लीज कंटिन्यू. Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for, and at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice, I am not, somebody has messaged something, so I'm not able to read the last part.
Okay. Studies have also revealed that who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. Yes. So we'll take all questions after this session, okay? Because I took some time initially to explain the feelings, so we'll take questions in the end. Yeah. Thank you, Jagriti. So what Rhonda Bunn is telling us that being grateful is very important because we have I think it's Priya's network. She'll be joining soon. Yes. Hi. oh sorry, there was some error on my part. Sorry. Thank you for being there. Yes. Yeah. So what we were reading here, you can hear me now? And everyone can see the screen? Yes. Okay, thank you. Yeah. So now she's telling us that when we are in practice of gratitude, then what kind of a feeling it is? It was that, why did it happen? Because I think I was getting a little hyper. So that slow down, slow down. So the laptop shut down. Okay, so see, this is how the universe works. We have to understand what cues we are getting, and I think now I'm a little more, in my space. Yes. So what Rhonda Bunn is telling us that when we are in stress and tension, what happens if we go and look at it in the scientific manner? Our cells constrict. There is less oxygen in each of the cells एंड हमारा उनका फंक्शन स्लो डाउन हो जाता है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं. जब अपन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, हम लोग खुश रहते हैं, हम लोग थोड़े हैप्पी रहते हैं. हम थोड़ा सा मेड ने थोड़ी डस्टिंग कम की, हम लोग चिल्ड आउट हैं. हाँ, मम्मी ने थोड़ी डांट लगा दी, हम लोग कोई बात नहीं मम्मा, आज हम एकदम खुश हैं. इट्स लाइक आई एम नॉट getting affected. So when we are in the practice of gratitude, when we are above the feelings, our cells are functioning properly and our body is healthier. Okay, so that is why when she's telling us that scientific research studies have shown that stress and tension are the root of many diseases, it is because of this. Because when we are in the below the line feelings, then our cells stop functioning properly. Okay, and she's also telling us that our lifespan increases by 7 years. तो अगर आपकी लाइफ स्पैन में भी 80 होगी, तो अगर आप ग्रैटिट्यूड अच्छे से प्रैक्टिस करें तो क्या पता 87 हो. अगर आपकी लाइफ स्पैन 90 ईयर्स होगी एक्सपेक्टेंसी, तो क्या पता आप 97 हो जाओगे. ठीक है, अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लिव लॉन्गर. Yeah, please read. Thank you. You can see it in the state of your health right now, how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you're living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is lack of gratitude. All of that is about to change, though, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. Yes, so she's telling us we can see right now how much we have been grateful for our health. आपने देखा फर्स्ट चैप्टर में रॉन्डा बन ने हमसे कहा था कि आप अपने लाइफ में वो एरियाज आइडेंटिफाई करिए जो बहुत अच्छे हैं और जिनको आप अच्छा करना चाहते हैं. वी वर सपोज टू मेक 2 लिस्ट. तो सॉरी, अगर सेकंड लिस्ट में आपने अपने हेल्थ के एरियाज लिखे हैं जो आज वो फिर से हमसे कह रही हैं, ओके, तो आप देखोगे कि जिन चीज़ों के लिए आप कंप्लेन करते हो, ओ ये खा के ना रोज गैस बन जाती है, इफ यू आर सेइंग लाइक दैट, देन व्हाट आर यू डूइंग? यू आर कंप्लेनिंग अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम. वन, यू आर ऑल्सो कंप्लेनिंग अबाउट द फूड कि इसको खा के गैस बन जाती है. तो अगर आप उस खाने को ही बोल रहे हो कि तुम्हारा काम ही ये है कि पेट में जाके गैस बनाना, तो वो क्या करेगा? वो तो वही करेगा. yes, so you are complaining about both the things. So first we have to identify what are we saying about ourselves most of the times. अगर हम हमारे हेल्थ के बारे में खुद यही बोलते हैं कि अरे ज़्यादा काम करती ना तो मेरी बैक में दर्द हो जाता है, थोड़े से स्टिफनेस आ जाती है,
तो आएगी। वी आर कंप्लेनिंग पूरा दिन, बाकी पूरी लाइफ आपकी जो हेल्थ आपके साथ दे रही है, थोड़ा सा कुछ उसमें गड़बड़ हुआ तो इंस्टेड ऑफ बीइंग मोर सपोर्टिव वी आर कंप्लेनिंग. सो द मोर वी आर कंप्लेनिंग द मोर इट इज शोइंग टू अस. या सेकेंड चीज़ आप देखिए, इफ़ यू फील हैवी एंड लाइफ फील लाइक अ रियल एफर्ट टू गेट थ्रू, मतलब वो लाइफ सही नहीं है. जैसे अपन बॉर्न हुए थे फुल ऑफ एनर्जी, साइकिलिंग करते, साइकिलिंग इन द सेंस, लेकिन बच्चे ना पूरे टाइम ऐसे से हाथ पैर चलते रहते हैं उनके, हाँ पूरा टाइम एनर्जी, फुल ऑन एनर्जी, लेटे लेटे ही उनको सब कुछ आता है. हाँ, तो वैसी ही एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए. ठीक है, कि हम भी लेटे लेटे दिन भर साइकिलिंग करें और वो तो एक्सरसाइज भी है, टमी भी ठीक रहेगा. यस, सो वैसे ही करना है हमको, हमारी वैसी हेल्थ होनी चाहिए. हम लोग मेंटली भी उतने ही फिट, उतने ही एजाइल होने चाहिए कि रोज़ सुबह उठ के हम लोग भी बच्चों की तरह इधर उधर दौड़ें. बट क्या है, हमने ही अपना एक बिलीव बना लिया है कि नहीं, इस एज के बाद हमको दौड़ना नहीं है, इस एज के बाद तो मेरी आई साइट वीक होगी, इस एज के बाद तो डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर नॉर्मल है. तो हमने क्या किया है, ये सारे बिलीफ हमने हमारे सब कॉन्शियस में बना के रखे हुए हैं. तो क्या हो रहा है, जब हम ही ऐसा सोचते हैं, हम ही ऐसा बोलते हैं, तो हमारी बॉडी तो हमारी थॉट्स पे रिस्पॉन्ड करती है. ओके, तो हमको ही अपने थॉट्स चेंज करने हैं. हम जो अपने हेल्थ के बारे में बोलते हैं उसको चेंज करना है, फिर हमारी हेल्थ मैजिकल हो जाएगी. ठीक है, तो दिस इज़ वाई शी इज़ टेलिंग अस ऑल ऑफ दैट. जो पास्ट में आप अपने बारे में जो भी बोलते थे, सोचते थे, वो सब अब चेंज होने वाला है. आपके बिलीफ कैसे चेंज हो रहे हैं, आप सोते टाइम मैजिक रॉक कर रहे हो, आप उठते ही ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, तो आपके बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहे हैं. द मोर यू आर ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ. ओके, कि आज आप बोले ना, कितने बार बोले मैजिक रॉक में, बोले क्या, आज एकदम अच्छा था सब कुछ, आपकी हेल्थ एकदम फिट एंड परफेक्ट थी, आपको वही बोल देना है उसके बारे में कि येस टुडे माई हेल्थ वॉज परफेक्ट, आई कुड रन अराउंड, डू थिंग्स, आई वॉज इन द मॉल द होल डे एंड आई फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी. आपको वही बोल देना है. कितनी शॉपिंग की पता ही नहीं चला, इतनी वॉकिंग कर ली हमने. हाउ मेनी यू हैव डन दैट? हमने देखा है जब वीकेंड पे जब मॉल जाते हैं ना, पूरे हफ्ते में कितनी बार उतनी वॉकिंग नहीं की होती जितनी उस वीकेंड पे कर ली होती है सेल के टाइम में. हैव यू नोटिस्ड? हाँ, आजकल तो सबके फ़ोन पे वो ऐप है एंड कई जन फिटबिट भी पहन रहते हैं. ये एक्चुअल में नोटिस किया है, एटलीस्ट विद मी आई हैव डन इट. हमने ऐसे देखा है, आप भी देखो क्या ऐसा होता है. अब हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है बिकॉज वी आर इन दिस जर्नी ऑफ ग्रैटिट्यूड. ओके, सो लेट्स रीड. The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. Yeah. After you Anjuji, just one second. From here, I will be reading. Okay. So I think all of you and me also, we will take some deep breaths and we'll start with a little visualization. And before I start this visualization, see, I'll be doing a general visualization where I am assuming that, you know, we are all fit and healthy. So if you feel that, you know, when I'm saying something and आपको वैसा अपना नहीं याद है, you can replace it with some other body part that you feel is good and healthy. Okay. So please sit straight. I request you to switch on your cameras if possible. अगर आप लेट के करोगे तो हो सकता है आप सो जाओ, इसीलिए हम बोल रहे थे कि आप कैमरा ऑन कर लो, तो आई थिंक यूल बी अ लिटिल मोर अलर्ट. सो या, please sit straight and gently close your eyes. Take a deep breath in and a long breath out. Take a deep breath in and a long breath out. Bring your attention to the session. Keep breathing. Relax your body, relax your mind, and keep breathing. When was the last vacation that you took? Remember the place where you went. Did you go by train or the plane? How did you go there? Did you walk to the place, the hotel? Did you walk around? What was your footwear?
Did you walk on the beach, if that was a beach holiday? Did you trek in the mountains? How did you do that? It was all because of the miracle of walking. Do you exercise every day? Do you love dancing? Did you climb the steps of a temple, a church, your home? Do you walk around your complex? How do you do that? Do you drive a car? You walk around your home? To the mall? All of this is possible because of the miracle of walking. You can walk around everywhere you want. This is the freedom. This is the freedom of life. Everywhere you can walk around. I have perfect and strong and healthy legs. Thank you, thank you, thank you for my legs and feet. Feel it. Feel the gratitude for your legs, your feet, your calves, your thighs. Feel the gratitude. You went on that holiday. What were you wearing? Was your dress long sleeved? Short sleeved? Were you wearing any rings? A watch? Bangles? Did you carry a purse? A bag? When you went to the airport or the station, did you carry your bags? Did you carry your tickets, your phone? How do you do that? You can do each and everything. You can lift everything with the help of your hands. Every day you brush your teeth, you pick up your phone, you eat, you dress up, you write. Everything you can do with the miracle of your hands. Your fingers, your palm, your thumb, your elbows. You can hug your parents. You can hug your kids. You can hold hand with your loved ones. You have fit, strong, healthy hands. Feel the gratitude and repeat in your mind, thank you, thank you, thank you for my arms, hands and fingers. Feel it. You were on that holiday. Did you smell something yummy? Or it was the ocean waves that you smelled? Or the dewdrops? What did you smell? Did you put your favorite perfume? Remember the smell? The smell of your loved one? The baby products on your kids? The sweat after the exercise? Did you eat? Of course you ate there. Yummy food, delicious food, rich. Can you remember the taste? Do you see the smile on the faces of your family members? The gift of sight, the gift of smell, the gift of taste, the amazing senses that you have. Did you feel the ocean waves? Did you feel the leaves of the trees? The texture of your clothes? The softness of your children's cheeks? The sense of touch? The amazing, amazing sense of touch. Do you hear the ocean? Or do you hear the birds chirping? The water flowing? The music? Your favorite singer? The laughter around you? The tinkling of the mandir bells? What do you hear? All
this sense of taste. I have perfect sense of feeling. Thank you for this amazing, precious sense of touch. I can hear everything perfectly clear. Thank you for these wonderful ears that can make me hear everything. All these senses, all these motor actions that you do are possible with your mind. The amazing, amazing mind. Everything that you can understand, whether it's the softness, roughness, sweetness, everything that you can do, analyze, is done by your brain. I have perfect intelligence. My mind is functioning perfectly. Thank you for my brain and my beautiful mind. All these amazing cells in my body, all these amazing trillions of cells in my body, they are working non-stop 24/7. They are what is constituting my body. Thank you to each and every cell. They are making my organs, my systems, they are making all the functions possible, whether it's the digestion, excretion, nervous, circulation, everything is done by these cells, these tiny, tiny trillion cells in my body. They are automatically working all the time. They are working in perfect harmony. They are perfectly working for me. Thank you, organs, for working perfectly. Feel the gratitude. Oh, my wonderful heart. My wonderful, wonderful heart. It started beating right before I was born. When I was in my mom's womb. It has been working non-stop all the time. Even when I'm sleeping, it is beating. It keeps all the organs functioning properly with a continuous supply of oxygen. It helps me feel each and every emotion. My wonderful, beautiful feeling heart. Feel the gratitude. Thank you, thank you, thank you for my strong and healthy heart. I love you, my little heart. I love you, my body. I love you, my senses. I love you, my legs. I love you, my arms. I love each and every cell in my body. Thank you for always being there for me. Thank you for always, always being there for me. Feel the gratitude. Wow, my wonderful body, always with me, always for me. Keep breathing, keep feeling the gratitude. Keep breathing, keep feeling. Gently and slowly open your eyes. Thank you, everyone. Thank you, Priyaji, for the best meditation of health. Thank you, Priyaji. Seriously, it was the best meditation of health. अपने seriously अपने सारे body parts को feel कर रहे थे. Thank you. Yes, thank you. So what we'll continue with what we have to do tomorrow. So each time when you are reading what Rhonda Byrne is telling us to do tomorrow, just think about all your body organs, okay? Think about how they have been with us, they're still with us, and how we have been ungrateful and we have been taking them for granted, okay?
So when you are being grateful for the body parts that are functioning perfectly well, the other ones also start functioning well. Okay, so I'll share the screen and we'll continue with the reading. So this was the visualization that we had done. If you want, you can read it again on your own tomorrow. I would strongly recommend that you do that. So Anjuji, we'll start from here. Next. Next, take a piece of paper or a card and write on it in bold letters, "The gift of health is keeping me alive." Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in the place in your car or truck where you can see it often. If you are at home, most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you've written often. Yes, so what we have to do now, we have to take a paper and we have to write this on that paper in big bold letters. Okay, बिल्कुल यही लिखना है, कुछ और इसमें आपको एडिशन नहीं करना है, अपने मन से इसको चेंज नहीं करना है. और आप देखिए, ये मत पूछिएगा कि मैंने छोटे में लिखा है कि बड़े में लिखा है, नहीं. शी इज़ राइटिंग ओवर हियर दैट वी हैव टू राइट इट इन बिग बोल्ड लेटर्स. ओके, आपका मन हो आप कोई भी कलर से लिख सकते हैं, वरना ग्रीन एंड रेड इज़ एडवाइजेबल. ये मेरा एडिशन है. नाउ प्लीज़ आपको लिखना हो लिखिएगा, मैं नहीं लिखना होगा मत लिखिएगा. यस, थैंक यू पल्लवी जी, आपने ग्रीन में ही लिखा है. अब आपको क्या करना है, ये कार्ड आप पेपर में लिखना चाहे हो आप पेपर में लिख सकते हो. आप कोई थोड़े से थिक पेपर पे कार्ड टाइप के पेपर पे लिखना चाहते हो आप उस पर भी लिख सकते हो. उसको क्या करना है, आपको उसको ऐसे रखना है जहाँ पे आपको वो अक्सर दिखाई दे, लाइक यू सी इट ऑफन. हमने क्या किया है, एक मेरे लैपटॉप पे हमने चिपका लिया है. दिस वॉज अगेन अ सजेशन बाय अ पार्टिसिपेंट इन द प्रीवियस सेशन, अभिजीत जी. तो हमने अपने में यही किया है, पोस्ट इट पे लिख के एक अपने लैपटॉप पे चिपका लिया है और एक अपने रूम पे चिपका है. सो इफ़ आई एम वर्किंग इन द ऑफिस, मेरे को पूरा टाइम लैपटॉप पे ये दिखता है. एंड व्हेन आई एम एट होम, हमने उसको अपने वार्डरोब के ऊपर में चिपकाया, एक कैबिनेट के ऊपर में चिपकाया हुआ है. सो ईच टाइम व्हेन यू आर लुकिंग एट इट, यू हैव टू रीड इट एंड यू हैव टू रीड द वर्ड्स इन सच अ मैनर दैट इट्स लाइक कि आप उसको पढ़ रहे हो और आपको अपने बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड आ रहा है. ओके, एंड बिल्कुल ऐसे ही लिखना है. ओके, इज दैट क्लियर? या प्लीज रीड. Today, at least on 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. यस, तो आपको उनको 4 डिफरेंट ओकेशंस पे उसको पढ़ना है. जैसे आज हमने किया था ना, 3 डिफरेंट ओकेशंस पे आपने वो फोटोग्राफ देखी थी, वैसे ही एटलीस्ट 4 बार आपको उसको देखना है और पढ़ना है. रीड देम वेरी स्लोली. ये नहीं कि द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग माई लाइफ, ऐसे नहीं. जैसे भी आप स्लोली पढ़ो, जिसमें आपकी फीलिंग्स आए वैसे आपको पढ़ना है उसको, और एक एक वर्ड में ग्रैटिट्यूड फील करके पढ़ना है. या प्लीज कंटिन्यू. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for life. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we've never seen before. यस, तो अब रोंडा बहन कह रही हैं हम लोग ये हेल्थ पे ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, डजंट मीन कि हम लोग अपनी दवाई खाना छोड़ दें. ठीक है, कि जो डॉक्टर ने बोला हम वो करना छोड़ दें, नहीं. शी इज़ टेलिंग अस दैट इफ़ वी डू इट इन कंजंक्शन विद कन्वेंशनल मेडिकल थिंग्स. ओके, माने अगर आप मेडिसिन खा रहे हो तो आपको क्या बोलना है, ये नहीं कि ओ हो कितनी कड़वी गोली है, रोज रोज खानी पड़ती है, गले में अटक जाती है. नहीं, आप क्या बोल रहे हो, वो आपकी लाइफ सेविंग मेडिसिन है, या आप उसको सोचते हो कि उसको खा के आप ठीक हो जाओगे और आप उसी को ऐसे ना कर्स करके खा रहे हो. तो ऐसे नहीं करना है. आपको बोलना है ओ माय डियर मेडिसिन, यू आर सो स्वीट, मेक मी हेल्दी वेल्दी फाइन. आई मीन लाइक जो भी आपको बोलना है, इट्स लाइक आप उसको प्यार से अच्छे से बोल के फिर खाओ. आप ग्रैटिट्यूड करके उसको खाओ कि थैंक यू फॉर मेकिंग मी हेल्दी. अभी आपको शुरू में ये फनी लग रहा होगा, ओके, बट एक्चुअल में आपको हर खाने की चीज़, पीने की चीज़ ऐसे ही खानी है. आपने अगर एक कड़वी चीज़ खाई तो बोलो थैंक यू फॉर मेकिंग मी हेल्दी, ओके, हल्दी बहुत यहाँ पे, बिकॉज यू नो कई जन गिलोय हल्दी पीते हैं. आई वाज अबाउट टू
टू से दैट, इसीलिए वो हो गया. ओके, सो इफ आपने देखा है गिलोय कितना कड़ू होता है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव इट? कड़ू नहीं होता है, माने थोड़ा सा उसका यूनिक टेस्ट होता है. नाउ सी आई हैव गॉट दिस न्यू वर्ड. ओके, हाउ आई हैव, मेरा कोई चैलेंजिंग क्लाइंट होता है ना, आई कांट से चैलेंजिंग एवरी टाइम. इतना मेरा यूनिक क्लाइंट है एक तो, ऐसे बोलते हैं हम, लाइक बहुत यूनिक कैरेक्टर है. या सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड सेइंग, बिकॉज आई डोंट, यूनिक इज यूनिक. यूनिक तो पॉजिटिव ही लग रहा है ना. टेल मी, पॉजिटिव नहीं लग रहा है? पॉजिटिव है ना? हाँ, तब ठीक है. सी, थोड़ा सा अप्रूवल भी मिल जाता है. अच्छा रहता है. सो दिस इज हाउ आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग, यू नो, कि बहुत यूनिक है, मतलब कुछ भी हो सकता है. अच्छा भी हो, स्पेशल स्पेशल, यस, स्पेशल इज ऑल्सो करेक्ट. थैंक यू पल्लवी जी. या सो स्पेशल बोल सकते हैं. तो अभी हम थोड़े दिन से यूनिक बोल रहे थे, फिर हमको लगा कि ठीक है, यूनिक ठीक है. सो इफ यू वांट यू कैन से स्पेशल. स्पेशल चटनी होती है ना, वो कितनी टेस्टी होती है, स्पेशल. तो आप मेडिसिन भी खा रहे हैं, आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, तो आपको पूरे टाइम ग्रैटिट्यूड करते रहना है. जैसे क्या करते हैं हम लोग, अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप गाड़ी में जा रहे हो, तो गाड़ी से ही स्टार्ट हो जाते हैं. थैंक यू. आप गाड़ी से जा रहे हो उसके लिए थैंक यू, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है उसके लिए थैंक यू, टेबल के लिए थैंक यू, आप वेटिंग कर रहे हो उसके लिए थैंक यू, आप डॉक्टर के सामने बैठे हो तो डॉक्टर को तो थैंक यू कर ही रहे हैं. वो जो भी चीज़ें कर रहा है उन सब को भी थैंक यू. प्लस उसने आपको कोई मेडिसिन दी है, आपको मैंने लाइक इट शुड बी दैट आप हर चीज़ को थैंक यू कर रहे हो. वैन यू आर ईटिंग द मेडिसिन, वैन यू आर ईटिंग योर फूड, वैन यू आर हैविंग द वाटर, आप उन सब को थैंक यू बोलते जाओगे कि थैंक यू फॉर मेकिंग मी हेल्दी. माने जो भी आपका जोन है, ओके, दैट यू वांट टू इम्प्रूव ऑन, जो भी हेल्थ इशू है, आप उसको थैंक यू करते चले जाओगे उसके लिए. इट्स लाइक, यू नो, इफ़ यू वांट योर BP टू बी 117 120/80, यू आर हैविंग द मेडिसिन एंड यू आर सेइंग थैंक यू मेडिसिन फॉर मेकिंग माई ब्लड प्रेशर 120/80. इफ़ यू आर हैविंग समथिंग, फूड भी आप खा रहे हो, पानी भी पी रहे हो, तो आप उसको यही बोल के आपको लेना है. माने आपको जो चाहिए आपको वो बोल के उसको खाना है. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट फॉर इम्प्रूविंग आवर हेल्थ. या सो बीइंग ग्रेटफुल इज वेरी एसेंशियल. अगर हम हमारे हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होंगे तो हमारी हेल्थ में मैजिक्स नहीं दिखने वाले हैं. या सो प्लीज रीड. Thank you. Magic practice number 4, magical health. 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. That is, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list and say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Should I continue? Yes. Okay. The second one would be, on a piece of paper or card, write the words in bold, the gift of health is keeping me alive. Point 3 is, place the piece of paper with your written words where you know you will see it often today. And the fourth one I cannot see, so I'll read it from here. On at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. The fifth one would be, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for being the best thing that happened during the day. Yes. So everyone has understood what we have to do. I suggest tomorrow is the health chapter. तो कल जो आप अपनी blessings लिखोगे, try and make it for the health. Okay? तो आप अपने सारे body parts जो भी healthy हैं, okay, उनके लिए लिखना है अभी. ये नहीं कि जो नहीं है आप उनके लिए लिखने लगो. ठीक है. या जो आप चाहते हो इम्प्रूव हो जाए उसके लिए भी लिख सकते हो. बट अभी आप न्यू हो इस जर्नी में, तो अभी आप उसके लिए लिखो जो आपके एकदम फुल्ली अच्छे से फंक्शन करते हैं. आप उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज हाउ आई हैव बीन डूइंग. जैसा जो प्रैक्टिस होता है उस दिन के लिए उसी टॉपिक के ऊपर हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं. ओके. सो इट इज़ अप टू यू कि अगर आपको वो करना है या आपको सारी चीज़ों के लिए मिक्स करके करना है, या जो आपके मन में आ रहा है आप उसके ऊपर भी कर सकते हो. इफ़ यू हैव रिटन इन योर ड्रीम अबाउट योर हेल्थ, देन आई सजेस्ट कि कुछ अगर ऐसी ब्रेकडाउन है जो आप चाहते हो कि बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाए, तो आपको क्या करना है, उस पर अपना सारा अटेंशन लगाना है. आप जहाँ अपना फोकस लगाओगे वहीं एनर्जी जाएगी. ओके. इट्स लाइक क्या होता है, कोई बीमार बच्चा होता है तो उसको मम्मी ज़्यादा अच्छे खाने देती हैं, राइट, ताकि वो जल्दी अच्छा हो जाए. तो आपको भी वही करना है. आपको उसी एरिया पे फोकस करना है जहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक चाहिए. ठीक है. तो ज़्यादा डोज जब मैजिक का ग्रैटिट्यूड का आएगा तो एक बार उसको एक बूस्टर मिल जाता है. ठीक है. जब बूस्टर मिल जाता है तो थोड़ा हेल्दी हो जाते हैं. बाकी टाइम आप बाकी चीज़ों पे भी कवर करो, बट जिसको अभी बूस्टर चाहिए आप उस पर थोड़ा ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करिए.
इज दैट ओके? एंड आप वो जो इसमें विजुअलाइजेशन वाला जो पोर्शन था आप उसको फिर से पढ़िए एंड फील द ग्रैटिट्यूड, उसमें बहुत अच्छे से लिखा है रौंडा बन ने, आप उसको वैसे ही कर लीजिएगा। सेकेंडली, ये पेपर आप सबको लिख के ग्रुप में शेयर करना है, ओके? बिकॉज समटाइम्स कुछ गड़बड़ हो जाता है, सो आई सजेस्ट आपका मन हो, इफ़ यू फील कि कुछ डाउट हो सकता है तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, अदरवाइज इफ़ यू फील इट इज़ फाइन, इट इज़ फाइन विद मी, ओके? सो थैंक यू अंजू जी for reading for us so nicely. Thank you so much. So let's do the gratitude and then we'll take any question that you have. Thank you, Tulsi. Yeah. So let's join our hands, close our eyes and take gratitude to the wonderful Almighty. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for giving me a perfect and healthy body. Thank you for all the good things that you have showered upon me. Thank you for all the medicines and doctors and all the medicine suppliers in our lives. Thank you for their wishes, for their good health as well. Thank you, thank you, thank you. Yes, thank you. Thank you, Priya ji. Thank you. Yes. प्रिया जी वो रिलेशन वाला, प्रिया जी वो रिलेशन वाला हम लोगों को रोज लिखना है ना, 5 ग्रैटिट्यूड। देखिए, अगर अदिति जी आपको तो लिखना ही है, ठीक है? आपको क्या करना है, आई थिंक आपको ये करना है कि आपको वो एक फोटोग्राफ, या आप तो जितने बार लिखो उतना अच्छा है। यू वांट टू राइट अबाउट योर हस्बैंड ना, आप I'm not writing about my husband, I'm writing about my kids and my brother. आपने कहा ना कि जिससे रिलेशन आपका अच्छा, उसी के बारे में लिखो, बिकॉज़ उनसे तो रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। ओहो, आप कर चुके हो पावर नहीं, सीक्रेट मैजिक दोनों कर चुके हैं, बताइए। हाँ, तुरंत बोलिए, लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे बोलिए। हाँ मैम, अच्छा होने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छा हो जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वेरी नाइस। तो आप इन पे करिए, और उनके लिए भी, आपको हस्बैंड के लिए भी करना है, करना ही होएगा आपको। इतने साल में जो भी अच्छी चीजें हैं उन सब के लिए लिखना होगा। यू हैव टू थैंक योर हस्बैंड फॉर योर किड्स। आई हैव रिटन ऑलरेडी 300-400 मैंने उनके लिए ग्रैटिट्यूड्स लिख चुकी हूँ मैं। वेरी नाइस, तो कंटिन्यू रखना है, ठीक है? माने आप सोचिए ना, 300-400 जो लिखे हैं उसमें आपने कितने कंप्लेंट्स मिटाए हैं? समवन टेल मी। हार्डली मैम, हार्डली मैम, हार्डली। एग्जैक्टली, डिवाइड बाय 10 कर लीजिए, तो आपको और लिखना है, नहीं हटते, आपको लिखते रहना है। आपको पता है आश्विन मैम क्या बोलती थी? वो कई जन का पर्सनल कोच भी रह चुकी हैं, बहुत जनों का। लाइक शी चार्जेस एन अमाउंट एंड शी हैज़ टेकन डन पर्सनल कोचिंग फॉर पीपल ऑल्सो। वो अपने क्लाइंट्स को विपासना भेज देती थी, विपासना 10 दिन के लिए, कि चुपचाप तुमको सिर्फ पूरा दिन ग्रैटिट्यूड करना है। आप सोचिए, 10 दिन सिर्फ ग्रैटिट्यूड उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। आप सोचिए कितना ग्रैटिट्यूड होता है। मेरे से तो नहीं हो सकता, हमको ऐसा लगता है। ओके, ओनली ग्रैटिट्यूड फॉर 10 डेज। वहाँ कुछ नहीं करने का है, ना फोन अलाउड है, ना कुछ है। आप सोचिए उस लेवल का ग्रैटिट्यूड शी इज एक्सपेक्टिंग, कि उतना ग्रैटिट्यूड करेंगे तब लाइफ हो जाएगा। और हम लोग को लगता है में वो मिसिंग हो जाता है, या तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, ओके, या माने करते ही रहना। अगर आप चाहते हो इम्प्रूव करना तो आपको करना ही पड़ेगा, एंड डेफिनेटली आप अपने ब्रदर और अपने किड्स के लिए करिए ही करिए, वो तो होगा ही, ठीक है? या बट संग संग में कुछ तो उनके लिए करना ही पड़ेगा, और एटलीस्ट अच्छा तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, यस मैम, उनकी कुछ हरकतें, टू बी वेरी फ्रैंक, समटाइम्स ही डज समथिंग लाइक दैट that it makes me go completely bonkers on him. अदिति जी, इट इज वेरी नॉर्मल। हम आपका तो ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग रिलेशन है, तब आपको ऐसा लगता है। आप हम लोग से पूछिए, नॉन चैलेंजिंग में ऐसी फीलिंग कभी कभी आती है कि नहीं आती है? ना, ऐसा लगता है कि थोड़ी चैलेंजिंग फीलिंग आ रही है, हमको भी आती है ना। हाँ, तो वो बहुत नॉर्मल है, ठीक है? आप उसके बारे में मत सोचिए। आप पूरा ग्रैटिट्यूड जो आप कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके फेस पे और वो सब दिख ही रहा है, एटलीस्ट हमको तो लग ही रहा है, एंड आई एम श्योर बाकी लोग को भी लग रहा हो कि देयर इज सम डेफिनेट पॉजिटिविटी अबाउट यू, या तो वो हो गई। आपको जस्ट करते जाना है, ओके? थैंक यू, thank you, Aditi, and definitely more and more magic and miracles in your life. Thank you. Thank you, Priya ji. I need them lots and lots of I need it. I think इनको उस चैप्टर में समझ में आएगा मैजिकल वे ऑफ नेगेटिविटी, आउट ऑफ नेगेटिविटी से जो निकलने का है ना, उसमें वो कर पाएंगी ज्यादा अच्छे से। वो चैप्टर समझने के बाद में then she will be able to do what she is supposed to do. She has already done it, I guess, with Annie,
पर ठीक है हम लोग secret. करेंगे। मैंने पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी मैम, आई वाज अ लिटिल बिजी ड्यूरिंग दैट टाइम। 4 to 5 के दौरान मेरा हो नहीं पाया था एनी मैम के साथ, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी मैं उसको। कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, ओके। ये टाइमिंग मेरे को सूट करता है। ठीक है, वेरी नाइस। तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, एंड जैसा नीतू जी ने कहा है हम लोग आगे वो जब चैप्टर करेंगे तो सारे ही चैप्टर्स आपको हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, प्रिया जी। थैंक यू। यस अंजू जी, यू हैव अ क्वेश्चन? Yeah, and it's not related to health as of now. I'm not saying that my health is perfect. It still is improving, but it's related to something which is work related. So I don't know whether it's the right forum or should I call you separately and ask you? See, we'll be covering all the topics in this book. Okay, just wait for a few days and work chapter भी आ जाएगा इसमें, ठीक है? And you have written about your dream, Yes. In the work zone. So if you want, you can send a screenshot of what you have written. Okay, and then whatever to my best ability, I'll try and correct it and send it to you if there is any connection needed. Yeah, thank you. अच्छा, one more thing about health. आपको कभी भी कोई डिजीज को ओन नहीं करना है। Whenever you are saying I am diabetic, okay, I have thyroid, ये जो I have या I am होता है ना, ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं, ओके। इनको अफर्मेशन में यूज करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, ओके, तब बोला जाता है आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पॉजिटिव, आई एम क्रिएटिव, आई एम एक्सीलेंट। ये सारी चीज़ें बोलने से आप में ये कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। अगर आप कहते हो कोई कि ये हम ना सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं, आई एम डायबिटिक, ओके, या आई हैव PCOD, आई हैव ब्लड प्रेशर, इसका मतलब हो रहा है हम यूनिवर्स में क्या बोल रहे हैं कि ये मेरे को चाहिए, ये हमको और मिले। हम तो ऐसा नहीं चाहते, राइट? तो जो कोई भी अपनी हेल्थ के बारे में इस तरीके से बात करता है वो उसको और अट्रैक्ट कर रहा है अपने लाइफ में। तो आपको कैसे बोलना है? आप बोलो नहीं, कैसे बोले? आई हैव द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, ठीक है? यू हैव द सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं? आते हैं और चले जाते हैं। सो यू हैव टू स्पीक लाइक दैट। आई हैव सम सिम्टम्स ही बोलते हैं उसको, ओके? तो वही आपको ऐसे ही बोलना है। किसी और को, अपने मन में तो ये सोचना ही नहीं, आपको तो यही बोलना है कि आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी। रोज सुबह आपको यही बोलना है, आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी, ऑल माई ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग परफेक्टली वेल। आपको ऐसी चीज़ें बोलनी है। ऐसे ही मन में आपको जो जैसे थैंक यू चलता है ना, वैसे ही बोलना, थैंक यू फॉर मेकिंग मी फिट, फाइन एंड हेल्दी। आप कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, आपको यही बोलना है, ओके? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेन योर सेल्स, ट्रेन योर बॉडी टू स्टार्ट फंक्शनिंग इन अ परफेक्ट मैनर, ओके? प्रिया जी, आपने कल बोला था टेक इट टिल फेक इट, वो भी आप यस, थैंक यू। हाँ, देखिए अभी क्या है, जब आपने अभी जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी शुरू की है, हो सकता है, हो सकता नहीं, होता ही ऐसा, तो आप हो सकता है आप लोग उसको और नहीं करो, ठीक है? बट शुरू में लगता है इतना ग्रैटिट्यूड कैसे निकले इस पेन के लिए, इस लैपटॉप के लिए, इन लेग्स के लिए, सबके पास तो यही सारी चीज़ें, उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड क्यों करें? तो अभी क्या है, आप ठीक वैसे ही सोचो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, छोटे बच्चे को उसको कराते ही हैं ज़बरदस्ती, उसका मन नहीं होता है, लेकिन उसको हम लोग ये थैंक यू, प्लीज़, सॉरी समझाते हैं। आपके बच्चे को पढ़ने का भी मन नहीं होता है, हमको भी नहीं मन सॉरी होता था जब हम छोटे थे, बट हमारे पेरेंट्स इंसिस्ट करते थे ना, हमको फोर्सफुली ये सारी चीज़ें कराते थे ना, तो वैसे ही हमको अभी शुरू में मन में नहीं आ रहा है तो भी हमको करना है। वी हैव टू फेक इट। माने कोई गेस्ट जैसे आ जाता है घर में, हम लोग फेक स्माइल रख के उसको इनवाइट करते हैं ना घर में, तो अभी अगर आपके मन में फीलिंग्स नहीं आ रही हैं तो आपको फेक करना होगा वो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग, ठीक है? माने आपको ज़बरदस्ती थैंक यू उसको बोलना ही है, सिंपल, बिना उसके फीलिंग्स आएंगी नहीं। आप इतना थैंक यू बोलोगे, आप इतना थैंक यू बोलोगे कि वो ऑटोमेटिक थैंक यू ही निकलेगा, ठीक है? जैसे शुरू में आपने देखा है मूवीज में दिखाते हैं, मूवी में नहीं क्या, ऐसे ही कि मूवी नहीं, मेरे को तो लगता है रियल में कैसे ऐसे होता है कि देखते ही एक जन को प्यार हो जाता है, सबको कैसे हो जाता है ये, हाँ, और तुरंत आई लव यू, जान ना पहचान आई लव यू। आपने देखा ऐसे कैसे होता है? तो फेक ही काइंड ऑफ फॉर्मल नहीं, लग रहा होता है, मतलब वो रियल नहीं होता है, यस, लेकिन बोलते हैं लोग और लोगों को अच्छा भी लगता है। तो आपको उसी तरह वैसे ही थैंक यू बोलना है अभी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, माने पूरा दिन आपके मन में थैंक यू की माला चलनी है पूरा टाइम, ठीक है? अभी थैंक यू चलेगा, उसके बाद हम लोग कुछ और भी बोलेंगे, कुछ उसमें और एडिशन भी कराएंगे। तो अभी आपको कुछ भी, मेड ने कुछ दिया थैंक यू, घर वालों ने कुछ दिया थैंक यू, हो सकता है फैमिली मेंबर्स बोले क्यों तुम थैंक यू कर रहे हो, तो अगर उनको आप जोर से नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट मन में आपको बोलना ही है उनको, ठीक है? लेकिन जितना जोर से बोलेंगे उतना ही अच्छा। जोर से मतलब लाइक सो दैट डोंट हैव टू स्क्रीम और शाउट, बट आपको अलाउड बोलना है, ओके? सो यू हैव टू कीप ऑन सेइंग थैंक यू। नहीं मन में आ रहा है, नहीं फीलिंग आ रही है, लेकिन आपको बोलना ही है। जैसे होता होगा ना, गेस्ट आ गए, मम्मी बोली आओ इनको प्रणाम करो,
आप कुछ कर रहे हो, अपनी मूवी देख रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, मुंह पे पैक लगा हुआ है, क्या करना होता है आपको? फोर्सफुली, मेरे संग तो आई यूज टू स्टे ना, हम लोग का जो घर था ना वो ऊपर नीचे का घर था, तुलसी हैज बीन देयर, तो गेस्ट जनरली नीचे फ्लोर पे आते थे, मम्मा वुड से नीचे आओ देखो ये आया है। अब सोचो आप जो भी पहने हो, कुछ भी हो, क्या करना होता था? तुरंत ही कितने बार कुछ लगाया होता था, या तुरंत ही कुछ बुक पढ़ने बैठे थे, क्या करना होता था? सब चेंज वेंज करके फिर आके प्रणाम करना होता था ना। आप भी अपने बच्चों को, आई डोंट नो आजकल के बच्चे ऐसा सुनते हैं कि नहीं, आई डोंट नो दैट, बट हम लोग तो छोटे में सुनते ही थे। तो क्या होता था? नहीं सुनते हैं? सुनते हैं, बिल्कुल हाँ? सुनते हैं। मैं अभी भी आज पार्टी में लेकर के कि काफी लोग थे मेरे सामने, लिटरली सबके खाए, मतलब बोलता है मम्मा मुझे 50 लोगों को अपने हाथ दो खिलवाया है। तो I had बहुत to अच्छी literally बात है। depend on the 50 people. मतलब कितनी Yes. सारी ब्लेसिंग्स मिली है तुम लोगों को, हाँ, सोचो। वेरी गुड वेरी गुड। आई वाज अबाउट टू, विवेक इज नॉट हियर, वरना कल वो आएगा ना तो हम उसको ब्लेसिंग्स वाली बात बताएंगे एक तो वैसे ही फेक इट टिल यू मेक इट हमको करना ही है, कि आपको वो प्रणाम करना ही है, आपको वो थैंक यू बोलना ही है। तो वी हैव टू कीप ऑन फेकिंग इट टिल वी मेक इट, तब माने तब तक बोलते रहना है थैंक यू, जब तक वो ऑटोमेटिक माने जेन्युइनली थैंक यू नहीं निकलने लगे। ओके, सो एनी क्वेश्चन? थैंक यू पल्लवी जी फॉर द रिमाइंडर। यस, तो कल हेल्थ का चैप्टर है। यस, तो आपको हेल्थ के बारे में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, विशेस, और आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना है हेल्थ के लिए। या यस, अंजू जी वेयर आर यू फ्रॉम? आप बताना भूल गए। सो हुएवर हैज टू रीड हैज टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स कि आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या है। यस, सो माय कंप्लीट नेम इज अंजू छतलानी एंड मैं कैलकाटा से हूँ. I mean, it's a very long story. I was born in Lucknow, educated in Calcutta, and then I was working in NCR, Delhi for some time, around not some time, I would say a long time. And then because of COVID, I kind of, I mean, I had resigned before that, so मेरी job मुझे मिली नहीं बाद में second time. Now I've recently joined a company, luckily from Calcutta, but I'm working for Delhi. I mean, Gurgaon. ओके वंडरफुल। अभी आप देखिए अंजू जी, आपने स्टार्टिंग ही ऐसे किया। इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। क्यों बोला आपने ये? किसी को नहीं लगा लॉन्ग? हाँ, इससे लॉन्ग स्टोरी हम लोगों ने कॉपी रजिस्टर किए थे परसों, बताइए, है ना? सो इट इज टोटली फाइन, यू डोंट हैव टू से। हाँ, तो आपको यू हैव टू बी मोर एक्सेप्टिंग ऑफ योर सेल्फ, एवरी वन ऑफ अस। वो हम लोग आगे, ये भी एक चैप्टर है ना, देखिए पहले ही मैंने ले आया उसको, वील रीच देयर एंड देन वील डिस्कस दैट। या थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। यस, या यस, सो आई थिंक इट्स 10:20, लेट्स गेट बैक एंड एक बार और सब लोग फोटो देख के थैंक यू कर लें। ओके, एंड वील सी ईच अदर टुमारो। बाय बाय, गुड नाइट। आई एम श्योर, आर देयर एनी मोर क्वेश्चंस? नो? ओके, थैंक यू Thank you, everyone. Priya. Good night, Priya. Good night. Thank you.